नमस्कार, एस्ट्रोवी चैनल में आप सबका स्वागत है। अप्रैल 2023 मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि का संपूर्ण मासिक राशिफल जो अप्रैल 2023 के लिए होने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये जो सामने आपके चार्ट नज़र आ रहा है ये 3 नंबर से शुरू होता है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है और ये सारे जो हैं जो ग्रह परिवर्तन और ग्रहों की स्थिति ये बगल में लिखी हुई, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। सूर्य जो है वो आपके जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 14 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद वो 1 नंबर जहाँ मेष राशि है एकादश भाव में चले जाएंगे उच्च के, वहाँ राहु और बुध के साथ युति करेंगे। दूसरे नंबर पे मंगल की बात करें वो पूरे महीने आपके 3 नंबर जहाँ लिखा है लग्न में यहाँ पर विराजमान रहेंगे मिथुन राशि में। शुक्र 6 अप्रैल को आपके एकादश भाव से जहाँ 1 नंबर लिखा है यहाँ से निकलकर 2 नंबर जो उनकी स्वयं की राशि वृषभ राशि उसमें प्रवेश कर जाएंगे 12वें भाव में। बुध पूरे महीने मेष राशि में रहेंगे जैसा 1 नंबर में आपको लिखा दिख रहा है राहु के साथ, और सूर्य 14 अप्रैल के बाद युति करेंगे। भाग्य स्थान में शनि पूरे महीने रहेंगे कुंभ राशि में जहाँ 11 नंबर आपको दिख रहा है। वहीं बृहस्पति जो है दशम भाव में विराजमान है 22 अप्रैल तक। हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के यही बृहस्पति 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके 1 नंबर जहाँ मेष राशि है उसमें चले जाएंगे और राहु के साथ युति करेंगे, चांडाल दोष बनाएंगे। राहु पूरे महीने आपके एकादश भाव में रहेंगे मेष राशि में, और 7 नंबर जहां लिखा है ये केतु है पंचम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। तो चलिए अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 14 अप्रैल तक जहां 12 नंबर आपको लिखा दिख रहा है 10वां घर है, यहां अभी वो बहुत शुभ स्थिति में, बृहस्पति भी उनके साथ हैं। ये बहुत ही अच्छा योग होता है सूर्य और गुरु का, वो किसी भी भाव में बने, खासतौर पे दशम भाव में। ऐसे आपके लिए जो मिथुन राशि के जातक जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, टीचिंग जॉब में हैं या ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम की, 14 अप्रैल तक आपके लिए बहुत शुभ समय है। साथ ही सूर्य आपके लिए और भी शुभ स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि आपके 5 नंबर ये जो जहां लिखा है ये पराक्रम भाव होता है, यहां सिंह राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं और ये आपके एकादश भाव में 14 अप्रैल से चले जाएंगे और यहां पूरे महीने वो विराजमान रहेंगे। हालांकि राहु के साथ उनका ग्रहण दोष बनेगा, लेकिन बुध के साथ बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और 22 अप्रैल को बृहस्पति फिर यहां आ जाएंगे। तो सूर्य, राहु, बुध और जो है बृहस्पति की 4 ग्रहों की युति आपके एकादश भाव में रहेगी। आपके लिए आय के लिए, शिक्षा के लिए बहुत शुभ योग है, नाम सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। बस मिथुन राशि के जातकों को एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, अनैतिक कार्यों से, गलत संगत से अपने आप को दूर रखें। तो ये सारे ग्रह गोचर जो इस समय आपके लिए बने हुए हैं बहुत शुभ स्थिति में है। मंगल की बात करें, मंगल 3 नंबर ये लग्न में ही आपके पूरे महीने विराजमान है। ये भी काफी अच्छी स्थिति मानी जाती है क्योंकि एकादश भाव जहां 1 नंबर लिखा है मेष राशि के स्वामी बनते हैं और लग्न में बैठे हैं, और नाम यश में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पराक्रम में आपके वृद्धि रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, परंतु आपके अहंकार में भी वृद्धि होगी। क्रोध भी, मंगल चूंकि लग्न में बैठते हैं तो क्रोध भी दिलाते हैं, तो अहंकार और क्रोध से अपने आप को आपको दूर रखना है पूरे महीने। वही जो छठा भाव है जहां 8 नंबर लिखा है वृश्चिक राशि, ये भी मंगल की राशि है, तो छठा भाव रोग ऋण और शत्रु का होता है। यहाँ के स्वामी बनकर लग्न में है तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन वगैरह की समस्या हो सकती है, दुर्घटना के योग बन सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, परंतु कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर हावी होंगे, तो इससे आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र एकादश भाव में है 6 अप्रैल तक, इसके बाद वो राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। पंचम भाव के स्वामी, शिक्षा और संतान के स्वामी, और जो 12वां घर खर्च का होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में शुक्र का गोचर बहुत शुभ माना जाता है बाकी ग्रहों की अपेक्षा। आय में आपकी वृद्धि रहेगी, धन आपका आता रहेगा, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा कि धन जितनी तेजी से आपके पास आएगा उतनी तेजी से आपके खर्चे पहले से तैयार रहेंगे। आप बेवजह के दिखावों पर खर्चा करेंगे, अनावश्यक यात्राएं आप कर सकते हैं, जिससे आपका कहीं ना कहीं खर्च बढ़ेगा, तो थोड़ा टेंशन भी आपको हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको शुक्र के गोचर के दौरान, क्योंकि ये पूरे महीने गोचर रहेगा 6 अप्रैल से लेकर पूरे महीने आपके अप्रैल भर 12वें भाव में रहेंगे, तो 12वें भाव में जो शुक्र होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चारित्रिक दोष भी देता है क्योंकि आप अनायास के खर्चे करते हैं। शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं 12वें भाव में, इनकी 7वीं दृष्टि जो 6ठे भाव पर है। शत्रुओं में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, कोई रोग भी आपको हो सकता है, जैसे मूत्र विकार या डायबिटीज की समस्या हो सकती है। साथ ही आपका
कहीं ना कहीं आप लोन लेकर भी अपने खर्चों को पूरा करने की ऐसी मानसिकता बन जाती है, क्योंकि 12वां भाव भोग का है, छठा भाव रोग का होता है। तो व्यक्ति थोड़ा सा कहीं ना कहीं शुक्र द्वादश भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को भोगी बना देते हैं, और इसी भोग को भोगने के दौरान कहीं ना कहीं बुरे व्यसनों में व्यक्ति पड़ता है, जैसे शराब, सिगरेट, मादक पदार्थ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या जो है चरित्र दोष उसके अंदर इतना उत्पन्न हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको कोई रोग की भी समस्या हो जाती। इन सब आपको बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही थोड़ा सा मामा और ननिहाल पक्ष से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अपने खर्चों पर आप लगाम रखिएगा, अन्यथा आप कोई कर्जा भी आप लेंगे जो आपको कहीं ना कहीं भविष्य में समस्या देने का कार्य करेगा। शनि की बात करें, शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं अष्टमेश होके और भाग्येश होकर भाग्य स्थान में है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही भाग्य का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आय में भी आपकी वृद्धि रहेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि मजबूत स्थिति में बैठ के तीसरे भाव से एकादश भाव को देख रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, साथ ही छठे भाव को देख रहे हैं। तो शत्रु आपके परास्त होंगे, कर्ज चुकाने में भी आपको आसानी होगी। यदि पहले से आपने कोई कर्ज ले रखा था, शनि इस समय उदय स्थिति में है, 17 जून तक वो अभी वक्री भी नहीं हो रहे हैं, मार्गी हैं, उदय हैं, तो काफी शुभ स्थिति में है। आय में वृद्धि, नाम यश में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, छोटी दूरी की लाभदायक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। साथ ही शत्रुओं पर भी आप हावी रहेंगे, और कर्ज यदि कोई लेना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण कार्य के लिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति 22 अप्रैल तक बहुत शुभ स्थिति में दशम स्थान में बैठे हैं। यहां पर वो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के स्वराशि मीन में बैठे, परंतु समस्या यह है कि 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके जब बृहस्पति एकादश भाव में जाएंगे, हालांकि एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते, परंतु राहु के साथ उनकी जो युति होगी वह चांडाल दोष का निर्माण करेगी। साथ ही राहु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि जो है आपके तीसरे भाव पर, पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो पंचम भाव पर पड़ेगी, कहीं ना कहीं शिक्षा और संतान में थोड़ी समस्या हो सकती है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, साथ ही संतान को कष्ट हो सकता है, साथ ही संतान उत्पत्ति में भी कुछ समस्या हो सकती है। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो पराक्रम आपका जरूर बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति और राहु की जो युति होती है वह व्यक्ति का पराक्रम जरूर बढ़ा देती है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि साहस दिखाइएगा, परंतु दुस्साहस जैसा कोई कार्य मत कीजिएगा, न तो किसी आप कानूनी मामले या वाद विवाद में भी फंस सकते हैं। 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो राहु भी साथ में चूंकि देखेंगे तो वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए जो शादी की कहीं बात चल रही थी उसमें भी अड़चन आ सकती है। साथ ही आप प्रेम प्रसंग का आपका पहले से कोई मामला चल रहा था वो भी इस गोचर के दौरान उजागर हो सकता है। तो जो वैवाहिक जीवन आपका वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है और तलाक जैसी नौबत भी खड़ी हो सकती है। तो आपको इन सब चीजों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। राहु पूरे महीने एकादश भाव में बैठे हैं। राहु एकादश भाव बहुत शुभ फल देते हैं, पुण्य फलों में आपकी वृद्धि करेंगे, आय में आपकी निरंतर वृद्धि रहेगी, परंतु खर्चे भी उसी तरीके बने रहेंगे। बड़े भाई के साथ संबंध थोड़े से आपके जरूर बिगाड़ हो सकते हैं, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, तो इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही राहु एकादश भाव में बैठ के जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन जो है दिलवाते हैं। तो आप निवेश करने से पहले इन क्षेत्रों में थोड़ा सा सोच समझ कर निवेश करें तो आपको कहीं ना कहीं लाभ भी हो सकता है। और पंचम भाव में केतु बैठे, पंचम भाव में केतु शुभ स्थिति में रहते हैं। यहां पर वो आपके आय में वृद्धि करेंगे, आपको शिक्षा में भी कहीं ना कहीं आपको सफलता देंगे। टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको काफी फायदा होगा। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये जो मिथुन राशि के लिए जो मासिक राशिफल के ग्रहों की स्थिति और उनका गोचर, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दी। उपाय की बात कर लेते हैं। पूरे महीने आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कीजिए। साथ ही बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के जड़ में आप जल चढ़ाइए। साथ ही बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे केला या पीली दाल या पीला वस्त्र आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है महीना। तो उम्मीद करता हूं मिथुन राशि के जातकों को ये मेरी वीडियो काफ़ी रोचक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है, आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और कहीं से भी किसी भी प्रदेश, देश या शहर से मुझसे फोन के माध्यम से आप कुंडली विश्लेषण का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय शनिदेव।